हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब कुछ महीने बचे हुए बोर्ड एग्जाम को और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, सर हम कैसे ओसीएम इस सब्जेक्ट को डील करें और कैसे अच्छे मार्क्स लाए। पीछे क्या दिख रहा है सर? दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ है जिसमें 4 बोर्ड एग्जाम जो हमारे हुए हैं, 12th कॉमर्स महाराष्ट्र बोर्ड 2022, 2023, 2024 और 2025। और सर हमारे बोर्ड एग्जाम में 2026 में क्या आएगा, आप इंपॉर्टेंट देने वाले हो क्या? पूरा वीडियो देखिए। पहले मैं क्या बता रहा हूं सुनिए। हर एक क्वेश्चन यहां पे आपको कौन से चैप्टर से है वो दिया हुआ है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल आप लोगों के 6 में से आपको 4 ऑप्ट करने होते हैं, डिफाइन द टर्म, और 2 मार्क्स का एक होता है जिसके 8 मार्क्स होते हैं। बट वो आया क्या है सर, कहां से आया, कौन से चैप्टर से आया? क्योंकि कुछ मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको बताने वाला हूं। ऐसा बच्चा जो अब तक उसे लग रहा है कि सर अब बहुत टाइम तो नहीं हो गया, बहुत चीजें हाथों से निकलते नहीं, हम लोग फिर भी कुछ अच्छा कर सकते हैं क्या? सर हम लोग 100 में से 100 मार्क्स ला सकते हैं क्या? दोस्तों आप जरा देखिए, ऐसे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने 100 में से 100 मार्क्स लाए हुए हैं। आप उनको मतलब उनका इंटरव्यू देखिए, अपने चैनल पे है। ठीक है, अकाउंट्स हो, इकोनॉमिक्स हो, ओसीएम हो, सारे सब्जेक्ट में 100 ला हुआ है। तो वो अगर ला सकते हो, और स्पेशली मैं बात कहूंगा ओसीएम की। अगर ओसीएम जैसे सब्जेक्ट में कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि 80 और 90 आएगा, बेटा मैं बोल रहा हूं बहुत कम सोच रहे हो। 100 में से 100 आराम से आता है। अच्छा, ये पीडीएफ हम डाउनलोड कर सकते हैं क्या? यस, आपको अमोल कासा एक ऐप डाउनलोड करना है। जैसे आप ऐप डाउनलोड कर लो, एंड्रॉइड आईओएस मतलब आईफोन दोनों पे ही ये अवेलेबल है करके, दोस्तों फ्री में है, आप जाइए। ये कहां पे मिलेगा सर? आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाला टैब दिखेगा, 12 सिलेक्ट करना। वहां पे आपको जिन बच्चों के अभी मैंने आपको नाम दिखाया, जैसे ये सारे बच्चे ओसीएम में 100 में से 100 मार्क्स लाए हैं। मैं बहुत सारी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, लेकिन फिलहाल सुनना। उन्होंने पेपर कैसे लिखे हुए हैं ये आपको पता चलेगा। साथ में ही ये चारों बोर्ड के पेपर आप लोगों को हमारे ऐप में मिलेंगे। ये पीडीएफ आप डाउनलोड करना। यहां पे क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 8 क्या क्या सवाल कौन से पूछेगा, अभी तो मैं पूरा डिस्कशन करने वाला हूं, सारा एनालिसिस आपके सामने रखने वाला हूं दोस्तों। बट आप लोगों को ये पीडीएफ प्रिंट आउट निकाल लेना है इसका। ऐप पे जाइए, प्रीवियस ईयर टैब पे क्लिक कीजिए, 12th ओसीएम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट नाम का टैब दिखेगा। तो वहां पे जाके आपको ये पीडीएफ मिलेगा, मोबाइल में डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लो। ठीक है, इसी के साथ चारों बोर्ड एग्जाम के पेपर विद आंसर आपको अपने ऐप में मिलेंगे। और क्या चाहिए? और इसका कोई कॉस्ट नहीं है ना? वही मन में सवाल आ रहा होगा दोस्तों। मैं तो हम जो करवा रहे हैं ब्रह्मास्त्र बैच, महायोद्धा बैच, और ये महायोद्धा बैच में अभी भी 4 महीने हैं। मैं कह रहा हूं कि जिनको लग रहा है ना सर कि बहुत कुछ करना है, आ जाओ, अभी तो स्ट्रैटेजी सुन लो। यहाँ पे अगर इतना सुन के आपको इतना महसूस हो रहा है अच्छा, तो फिर सोचिए क्या होगा वहां पे। सो अब बातचीत बहुत करनी है हमें, हम यहाँ पे आएंगे। और सबसे पहले अगर आप अभी अभी चैनल से जुड़े हो दोस्तों, तो आपको क्या करना है बहुत अच्छे से पता ही है ना? जितना प्यार आप दिखाओगे सारे दोस्तों तक शेयर कर दो ये। जितना ज्यादा आप शेयर करोगे, नीचे एक हाइप का बटन होता है ना? वहां पे जितना प्यार दिखाओगे उतने ज्यादा वीडियोस आपके लिए आएंगे। अब आपको देखना है कि क्या आप 1 सेकंड का टाइम दे सकते हो, है ना? वीडियो को लाइक करने को, अपने चैनल को सब्सक्राइब करने को, बाकी चीजें तो आती ही रहेगी। हमारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर बोला करो थोड़ा, है ना? बच्चे फिर मानते हैं करके। सो बोल दिया भाई, अब आपका काम है, आप देखिए आपको क्या करना है। तो दोस्तों अब डिस्कशन पे आएंगे। आपका कहना होगा कि सर कि इंपॉर्टेंट चैप्टर हमें बता दो, तो मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर भी आपके लिए लेके आया हूं। सबसे पहले आप लोगों को ये 4-5 चैप्टर बहुत अच्छे से करने हैं। जैसे मैं कहता हूं चैप्टर नंबर 4 जो 27 मार्क का है। अब आप कहोगे सर ये चैप्टर कर लिया, एक हमें ना कॉन्फिडेंस दीजिए कि ये चैप्टर हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये करने के बाद ना पेपर में क्या हमारा परिस्थिति रहेगा। चलो आते हैं, ये 2025 का पेपर देखना। भाई करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। 8 चैप्टर नहीं हो रहे, बट एक तो हो जाएगा। कोई ऐसा बंदा जो बोलेगा कि सर मेरे से नहीं होगा। सुन, पहले सबसे पहले तो यहाँ पे 2 मार्क्स कवर हो जाते हैं। दूसरा, केस स्टडी में एक सवाल आया था 4 मार्क्स का, 3 में से 3 मार्क्स यहाँ पे कवर हो जाते हैं। वो सवाल कैसे आते हैं सर? आप उस पर कुछ कराओगे कि अगर आप पहला वीडियो देख रहे हो, पहला इससे पहले भी आया था, वो वीडियो नहीं देखा उसी का, डोंट वरी, इसमें आगे एक बात बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। तो 2 और 3 यहाँ पे 5 मार्क्स कवर हो गए। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन में 2 डिफरेंस आ गए थे 2025 के प्रीवियस बोर्ड पेपर में। तो 8 मार्क्स ये हो गए दोस्तों। ठीक है, 8 और 5 कितना हो गया आपका? 13 मार्क्स। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को कंपलसरी इस चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 8 में सवाल पूछा जाता है लॉन्ग आंसर में। और 2025 में वो सवाल क्या था कि व्हाट इज बैंक और एक्सप्लेन प्राइमरी फंक्शन एंड प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। तो प्राइमरी फंक्शन में एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन्स, 8। तो आप कर लो 21 मार्क्स, आपको सिर्फ 27 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, बाकी 20 मार्क के। वहां पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स भी रहेंगे।
तो आपको चैप्टर 4 का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। साथ में ही दोस्तों आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 8 ये अभी सारा पूरा एनालिसिस है, ये 2022 का पेपर है, किधर कुछ भी करने की जरूरत नहीं आपको। 22, 23, 24, ये 25 और 26 का हमारा पेपर होगा। आप देखो हर एक एग्जाम में आपको लिखना कितना है, एनी वन लिखना है। क्वेश्चन 8 में आपको एनी वन लिखना है बेटा। आप देखो चैप्टर 4 चैप्टर 8 चैप्टर 4 चैप्टर 8 चैप्टर 4 चैप्टर 8 चैप्टर 8 चैप्टर 4 एनी वन। तो अगर चैप्टर 4 अच्छे से करते हो या चैप्टर 8 अच्छे से करते हो, आप लोगों का दोस्तों एनी वन लिखना है यहाँ पे। 8 में से 8 मार्क्स का टेंशन खत्म। ये पीडीएफ डाउनलोड जरूर कीजिएगा। और अगर आप कहो कि सर हमें ना प्रॉब्लम कहां पे पता है, मतलब जस्टिफाई में ये जो क्वेश्चन है ना बहुत जान खाता है सर। मतलब ये क्वेश्चन तो है वैसे 8 मार्क्स का, लिखने एनी टू है, बट आप सोचो यहाँ पे 50% आप ना एक क्या मार्जिन रख के चलते हो। मतलब 2022 का पेपर, आप कोई भी पेपर देखो, आपको 4 क्वेश्चन दिए होंगे, लिखने कितने एनी टू। अगर आप 1, 4, 7, 8 और 2 ये 5 चैप्टर परफेक्टली कर लेते हो, वैसे सेकंड भी ला लीजिए, थोड़ा थोड़ा एक एक दिन करके करोगे, आराम से होता है करके। आप देखिए चैप्टर 1 चैप्टर 7 चैप्टर 4 चैप्टर 8, मतलब 2022 में तो पूरे आईएमपी चैप्टर में से ही यहाँ पे आया था। सर क्या टेक्स्ट बुक के नीचे से आता है? यस। 2023 का पेपर देखिए, चैप्टर 2 हो गया, चैप्टर 4 हो गया, भाई 2 थे, तेरे को कोई दिक्कत नहीं, एनी 2 लिखने, खत्म। 2024 का पेपर देखिए, चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर आपका 8 हो गया, 1, 4, 7, 8 जिंदाबाद, डन। सेकंड चैप्टर तो ऐसा आया नहीं, यहाँ पे चैप्टर 2 था, यहाँ पे चैप्टर 7 था, यहाँ पे चैप्टर नंबर चलो 2 और 7, तो 1, 4, 7, 8 2 में से खत्म। और ये जो सवाल आते हैं ना 5 और 6 में से, तो ये 5वें चैप्टर के बहुत इजी वाले सवाल है। आउटसोर्सिंग, ई बिजनेस, इतने सिंपल सवाल है कि आप ये जस्टिफाई वाला आराम से भाई इसमें 8 में से 8 मार्क्स ला सकते हो। ये जो स्टूडेंट है, जो आपके सीनियर से दोस्तों ऐसे ही 100 में से 100 मार्क्स नहीं लाए हैं, और ये कर सकते तो आप भी कर सकते हो। बट आपको स्ट्रेटेजी से पढ़ना है। आप पढ़ रहे हो, हम बहुत पढ़ रहे हैं, बट हमको यही नहीं पता कि क्या चल रहा है बॉस। बस टाइम निकल रहा है, और जब कोई पूछता है ना किती झालं रे अभ्यास झाला पण माहितच नाही, काय कॉन्फिडेंस येत नाही, कैसे आएगा? जस्टिफाई वाले सवाल को कभी देखा ही नहीं, जरा पढ़ क्वेश्चन कैसे आते दोस्त। और इस पे भी एक वन शॉट वीडियो आएगा। वो छोड़ो, मैं आपको बता रहा हूं कि चैप्टर नंबर 7, ये जो चैप्टर है ये 17 मार्क्स का आता है। जरा इसका एनालिसिस दिखाओ। मतलब आप अगर पूरा वीडियो देख रहे हो और ये देखने के बाद लगा भाई अच्छा, तो जरूर प्यार दिखाइएगा वीडियो पे। चैप्टर 7 से मैं हमेशा कहता हूं बेटा, इसके 3 ही डिफरेंस है, और वो डिफरेंस बहुत अच्छे से करने हैं, मैं आपको करवाऊंगा। अब क्यों अच्छे से करने हैं, आओ। ये चारों के चारों पेपर आपके सामने। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है डिफरेंस बिटवीन का। डिफरेंस बिटवीन में आपको 4 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं बेटा? 4। लिखने कितने हैं? एनी 3। 4 मार्क्स का एक सवाल है, तो टोटल 12 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, बराबर। अब तुम देखो कि चैप्टर 7 में से एक डिफरेंस आया था 2022 में, डिस्ट्रिक्ट कमीशन वर्सेस नेशनल कमीशन। 2023 में एक सवाल आया था, स्टेट कमीशन वर्सेस नेशनल कमीशन। 2024 में एक सवाल आया था, डिस्ट्रिक्ट कमीशन वर्सेस स्टेट कमीशन। यहां पे 3 ही सवाल है, तीनों एक एक साल करके आया। और 2025 में डिस्ट्रिक्ट कमीशन वर्सेस स्टेट कमीशन। अगर ये ऐसी कहानी रिपीट हुई तो आगे इन दोनों में से आपको कोई ना कोई सवाल 26 में दिखेगा जरूर दोस्तों। तो आप पढ़िए इस तरीके से। तो 12 में से डिफरेंस का 8 मार्क्स का सवाल तो डन। और इसमें चैप्टर 4 में से आपको देखो कहीं ना कहीं पे सवाल मिल ही रहा है, और यहाँ पे तो 2 आ गए थे। तो चैप्टर 4, 7 तो 2 क्यों लोड ले रहा है? क्वेश्चन वाइज पढ़ना बॉस। और वो पढ़ाऊंगा पहले, अभी भी हमारे रेगुलर बैच चल रहे बहुत थरोली। यहाँ पे बच्चे हैं जो अभी महारम बैच के थे, रेगुलर बैच के स्टूडेंट, इवन जो अभी योद्धा बैच के बच्चे जुड़ रहे हैं। और अभी भी मैं कह रहा हूं बेटा कि ये इन्वेस्टमेंट खुद में है। जिस दिन वो आपका रिजल्ट आएगा ये वाला, अगर आप प्रीमियम बैच में आते हो तो वर्थ रहेगा, फिर भी आपका चॉइस है। मुझे पता है कि बच्चे इससे कहीं गुना ज्यादा पैसा दे के मतलब फिर भी पछता रहोगे, बट आप लोगों को मैं कह रहा हूं कि सही ढंग से अभी तो बहुत चीजें शुरुआत होने वाली है। अभी रेगुलर चीज में ही चल रहा है, स्ट्रीम में चल रहा है, इसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में तोड़ चीजें होगी। जनवरी तो पूरा मंथ हमारे पास बोनस रहेगा। तो आप लोगों को ये वाला डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन 4, मैंने अभी अभी कह दिया कि चैप्टर 7 के डिफरेंस हमेशा अच्छे से करने हैं, चैप्टर 4 के करने हैं, है ना। और ये सारी चीजें एनालिसिस के तौर पे मैं आपको बताऊंगा। आप देखिए जरा कि कौन से चैप्टर से कहां कहां कितना। चैप्टर 2 कर लोगे तो डिफरेंस बिटवीन में चैप्टर 2 भी आपको हमेशा दिखता है। तो ये 3 चैप्टर मोस्ट आईएमपी हो गए सर। तो यहां पे अगर मैं लिखूं आपको आईएमपी चैप्टर डिफरेंस के जो टेक्स्ट बुक के नीचे के ही करना, तो ये हो गया चैप्टर 7, एक हो गया चैप्टर 4, और एक हो गया चैप्टर 2। इससे अगर कर लोगे सर 12 में से 12 मार्क्स डन। आप पढ़ाई कैसे भी करो, लेकिन आप लोगों का ये वाला सवाल डन हो गया। मैंने आपको लॉन्ग आंसर बताया भाई कि चैप्टर 4 और 8 से 2 सवाल आने वाले, एक एक चैप्टर से एक एक, और तुम्हें एक ही करना है। और दोनों चीजें क्या होगा इंपॉर्टेंट, जल्द ही 1 महीने पहले आके बता दूंगा। बट डिपेंड करता है कि कैसे ये वीडियोस बच्चों तक पहुंच रहा है। महाराष्ट्र के हर एक बच्चे तक पहुंचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। तुम्हारा कॉलेज का ग्रुप हो, क्लास का ग्रुप हो,
जो भी फ्रेंड्स का ग्रुप हो वहां पे जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। इसके बाद जस्टिफाई का मैंने आपको ओवरलुक दिया। ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं, कोई भी 2 लिखने होते हैं, बट इसके मैंने चैप्टर्स नोट डाउन करा है कि कौन से चैप्टर्स आए थे। बहुत बड़े बड़े सवाल थे, यहाँ पे फिट नहीं बैठते करके। सो चैप्टर 235, चैप्टर 245, चैप्टर 274, चैप्टर 456, ये देखो। तो चैप्टर 4 हो, चैप्टर 5 हो, चैप्टर 2 हो, इसके केस स्टडी करनी है। और सर कितने केस स्टडीज है, तो सारी बातें आपके सामने बताता हूं दोस्तों। आप जरा यहां पे देखोगे तो ये पूरा एनालिसिस है। केस स्टडी में आपके टेक्स्ट बुक में टोटल टोटल आपके करीब करीब 19 सवाल है। और इस 19 सवाल का एक वन शॉट वीडियो आपको मिलेगा, उतना देख के जाना, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। महारम बैच, योद्धा बैच, ये सारे बच्चों को मैं कह रहा हूं, जब आपको टारगेट होगी, जब पेपर होगे, जब मैं कराऊंगा, जब वीडियोस प्रोवाइड होगे, आपको सबसे पहले होगे बेटा, तो वो अच्छे से देखिएगा। आप लोगों को मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगली बार ये जब मैं इमेज लाऊंगा, यहां पे फोटो आप लोगों के होंगे। और एक्सेप्ट करो चैलेंज, है ना। और बिना चैलेंज की चीजें होती नहीं सर, कोई रीजन ही नहीं मिलता। और यहाँ पे आना है, आप लोगों को भी पूरे महाराष्ट्र के सामने लाऊंगा, आपका भी इंटरव्यू होगा, बट उसके लिए अर्न करना है, बहुत मेहनत करनी है दोस्तों पहले। ठीक है सर, ये वाली चीज हो गई सर। इसमें सारा सारा ही ओवरव्यू है, ओवरऑल सारी बातें मैंने बताई है करके, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं करके दोस्तों। ये वाला चीज मैंने आपको जैसे कहा कि क्वेश्चन वाइज भी आप जाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं करके। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, ये पेपर का एनालिसिस हुआ। यहाँ पे आप लोगों को मैंने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बताया। डिफाइन टर्म में 8 मार्क्स का सवाल होता है। तो अब देखो ऑब्जेक्टिव्स, हर एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 8, कोई दोस्त को पूछने की आपको जरूरत नहीं है। AKCA का स्टूडेंट, आगे पीछे वालों की हेल्प इस बार तुम करोगे बॉस। जितना मैंने ऑब्जेक्टिव्स दिया, जितने मैंने लेक्चर दिए, सभी कराया सर, सारी चीजें कराई, उतना देखना। उसके बाहर तो कुछ आएगा ही नहीं। और भरोसा रखो, ट्रस्ट रखो बेटा, अगर बाहर आ गया तो पूरा का पूरा फीस में रिफंड कर दूंगा, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद तुम जो बोलो, भरोसा रखो बेटा, पिछले 12-13 साल का अनुभव है, नहीं जाएगा कुछ भी। और सर ये बोलने का हो गया, क्या वीडियोस दोगे? यस, चैप्टर वाइज वीडियोस है। और क्या चाहिए? सब चीज है सर। डिफाइन टर्म में क्या क्या चीजें आई थी आप देखो। इसमें लिखना होता है, 2 मार्क्स का एक सवाल होता है बेटा, लिखने एनी कितना, एनी 4, तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 8 मार्क्स। तो ऐसा है करके आप देखो, 1 4 7 8 और 2 करोगे तो क्या होगा, चैप्टर 4 2 4 7 और ये 8, तुम्हारे 4 खत्म हो गए। ओके, इसमें चैप्टर 2 हो गया, चैप्टर 7 हो गया, चैप्टर 8 हो गया, चैप्टर 8 और 7 हो गया। इस 2023 के पेपर में भी आपके 8 में से 8 मार्क्स हो जाते हैं, अगर इतने 50% चैप्टर भी सही ढंग से कर लोगे, किधर भी आपका पेपर नहीं छूटेगा सर। उसके बाद चैप्टर 1, चैप्टर 4, चैप्टर 7, चैप्टर 8, सर अगेन डन। 1478 जिंदाबाद। पढ़ो, समझ रहा है, आएगा, बोलो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि जिसमें अकाउंट में बोला था, है ना, कि आप मैनिफेस्ट करो। सर आपको बोलना है, कमेंट करो। जो बच्चे कमेंट करेंगे मुझे पता है कि आधी जंग उधर ही जीत जाएंगे। भाई अगर तू बोलने का दम रखता है, मतलब तू लाने का दम रखता है, तू लाएगा मार्क्स। तू बोलने से ही डर रहा है, बोले नहीं कमेंट मेरा दोस्त पढ़ लेगा क्या, भाई उसको ही बोल तू भी कमेंट कर, कमिटमेंट दो, कमेंट बॉक्स में लिखो सर यस आई विल स्कोर 100 सर। 100 में से 100 लाएंगे हम लोग ओसीएम में, पूरी जान लगाएंगे, उस लेवल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे भी देख, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया अगेन, तो 8। ये डिफाइंड टर्म में तू टेंशन मत ले बेटा, तेरे को क्वेश्चन वाइज प्रूव करके दे रहा हूं। और ये मेरा घर का नहीं है, AKCA का खुद का पेपर नहीं, ये बोर्ड एग्जाम के पेपर है। और ये पूरा एनालिसिस तुम कहोगे सर सच में क्या, भाई इधर बोर्ड एग्जाम के सारे पेपर अपने पास है। ये 22 का पेपर है, ये 23 है, ये 24 है, ये 25 है, सारे मेन पेपर अपने पास PDF है। तो तुम इसका टेंशन मत लो कि सर ये कहीं ना कहीं गलत तो नहीं हो गया ना, क्या भरोसा रखे, क्या पता भाई आजकल किस पे भरोसा रखे, किस पे नहीं, समझता नहीं। ट्रस्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी करके दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आंसर इन ब्रीफ में क्या था। अब ये PDF जब आप डाउनलोड करोगे और प्रिंट आउट निकाल लोगे तो आसान हो जाएगा। ऐप में आपको कह रहा हूं कि वो चीज कर लीजिए। मुझे ये बताइए सर और मैडम, अभी अगर आपने आंसर इन ब्रीफ, आंसर द फॉलोइंग, बहुत इजी होता है, 1478 से ही आता है। मतलब आपको मैं ये भी क्वेश्चन बता देता हूँ, मतलब क्वेश्चन नंबर आप 7 करके जा रहे हो सर, आपने 14782 कर लिया है, कितने लिखने, एनी 2, 1 हो गया, 4 हो गया, खत्म। 2023 1 हो गया, 4 हो गया, खत्म। 2024 2 हो गया, 4 हो गया और 7 भी हो गया, 4 और 7 तो जिंदाबाद, खत्म। 2025 सर यहाँ पे आपका 1 हो गया, 8 हो गया, 1478 और 2 लास्ट में, तो भाई 1478 से पेपर डन है।
2 ही लिखने थे, काम खत्म। तो चैप्टर 6 कहीं ना कहीं तुम्हें दिख रहा होगा कि सर हाँ, मतलब हम इस पे इतना लोड नहीं लेना चाहते, हमने अगर ये बाद में रखा ना सर, ये वाले चैप्टर तो भी चलेंगे, करने ऐसा नहीं कि नहीं करना है, बट ये वाले चैप्टर थोड़ा कहीं ना कहीं हमको ये अगर सही ढंग से कर लिए तो पूरा का पूरा 80 ऑन 80 का विषय हो जाता है, क्योंकि 20 के 20 तो कॉलेज ने दे के रखे हैं। दोस्तों बोलिए, कैसा लग रहा है? क्या तुम कर पाएगा कि नहीं बॉस? यस और नो? अब तक नहीं किया छोड़, इच्छा नहीं थी, बट अब शेर जाग जा, अब तो कर लेगा। अब तो पता है ये 3 महीने का जो वीडियो है, तो ये तो बेनिफिशियल हो रहा है। भेजो अपने सारे ढोकलों को, ढोकला ही वर्ड, अपने दोस्तों को, है ना, उन्हें बताओ कि भाई कर ले। अकाउंट्स में दे चुका हूं स्ट्रैटेजी, ये ओसीएम का वीडियो है, विथ प्रूफ बातें कर रहा हूं। ऐसे नहीं कि मैं आ गया कुछ तो बोल रहा हूं तो सुन रहा है एकदम, हाँ कुछ तो चल रहा है, नहीं भाई, विथ प्रूफ सारी चीजें दिखा रहा हूं। ऐप में जाके डाउनलोड कर, उसका प्रिंट आउट निकाल बेटा। और क्या चाहिए? टॉपर्स के पेपर देखो यहाँ पे, इवन ऐप में आप यूट्यूब स्पेशल वीडियो कैटेगरी में सारी चीजों को देखते रहो, खुद से पढ़ाई नहीं हो रही यहाँ पे देखो, बट आप लोगों को अवेयर रहना है, और बिल्कुल समय का बेटा, है ना, दुरुपयोग नहीं करना है करके, ये मेरी तरफ से था। ये सारी चीजें, वीडियो में स्ट्रैटेजी दे रहा हूं, और सिंपल आप कहोगे सर स्ट्रैटेजी में क्या करें, आपको क्वेश्चन वाइज पढ़ना है राजा, आप डेफिनेटली जा सकते हो, बट अभी भी जो भी यहाँ पे, हमारे यहाँ पे भी इवन जो रेगुलर बैच, महायोद्धा बैच में भी जुड़ रहे हैं, उनको हम पहले कह रहे हैं कि रेगुलर का बैकअप पहले कंप्लीट कर लो बेटा, कंसेप्ट देख लो, फिर तो ये क्वेश्चन वाइज कराने ही वाला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग एटलीस्ट दिन में 1 से 1.5 घंटा भी आपने दे दिया ना ओसीएम को, कभी भी दो, और आराम से पढ़ो, जितना कह रहा हूं स्ट्रैटेजी से पढ़ो, चैप्टर 7 का डिफरेंस कर लो, 4 के डिफरेंस कर लो, पहले 7 पढ़ लो रेगुलरली, खत्म हो जाएगा कहानी। ठीक है, और आप अगर एकेसी से जुड़ना चाहते हो तो ये देख लीजिए, इससे कम तो अभी सीजन ऑफ दिवाली है ना, तो उसके बाद क्या हो सकता है उसका हम कमिटमेंट नहीं लेते, और सीईटी कर रहे हो तो उसमें भी बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी करके देख। चलो दोस्तों, यहाँ पे हम रुकते हैं अभी। थैंक यू सो मच, आप जुड़े, आपने इतना प्यार दिखाया, और भी चीजें आएगी, बट आपको बिल्कुल भी हार माननी नहीं है। ठीक है, आप इतिहास लिखोगे, और आप सारे बच्चे, आप में से बहुत सारे बच्चे इधर आएंगे। कल नेक्स्ट अटेम्प्ट मुझे बहुत सारी ऐसे स्लाइड्स चाहिए, मैं हर एक का फोटो दिखाऊंगा, नाम लिखूंगा, बट आप करिए मेहनत। ठीक है, यहीं पे रुकता हूँ, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।